हेलो फ्रेंड। जैसा कि हम लोग जो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिक्स का क्लास लेंगे, बट यहाँ पे जो वे होगा मैथमेटिक्स सीखने का वो समझ के सीखने का होगा, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होगा। अब हम आपको फॉर एन एग्जांपल जो हम लोग बेसिक स्टार्ट करें 11th एंड 12th की, तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में सेट्स आपको मिलते होंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई जानता है सेट्स होता क्या है, हम क्या सेट्स क्यों पढ़ते हैं। सेट्स पढ़ने का रीज़न ये है कि जनरली हम लोग किसी भी दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने जाता है तो हमें एक सेट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स दिखा देते हैं, जिसमें से आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि हमें अरे नीट की ये कंपास है, ये प्रोटेक्टर है, ये चीज़ें पेंसिल्स है, ये अच्छी है, हम उसमें उसके एलिमेंट्स को चूज करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सेट्स पढ़ाया जाता है और सेट्स का प्रैक्टिकल लाइफ में यही रिलेशन है। तो सेट्स की बात हम देखते हैं आगे की, एक्चुअली में सेट्स होता क्या है। सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग कभी भी दुकान पे जाते हैं देखते होंगे कि हमें वो सेट दिखाई, उस सेट के कपड़े, मतलब क्या होगा कि हमें जो सेट के चाहिए, यानी कि हमें जो शर्ट चाहिए उसी सेट के पैंट चाहिए, मैचिंग कलर चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे सेट्स। लेकिन वो क्या होगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का तो होगा नहीं, तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ अ सेट। और सेट को हमेशा कैसे लिखते, कैसे हैं, कोई भी एग्जांपल होगा, सेट्स को हम लोग जब डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से करेंगे, यानी कि हम सेट्स को जब भी डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जी से। वैसे ही मैंने कहा कि सेट ऑफ अ ड्रेस, यानी कि हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी से। और जब बात आती है एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि जो उसके कंपोनेंट होंगे, उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे हमेशा स्मॉल लेटर से। जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसमें क्या होगा, पेंसिल होगा, तो उसको स्मॉल पी से लिखेंगे। वैसे ही प्रोटेक्टर होगा, कंपास होगा, कंपास को स्मॉल सी से लिखेंगे। तो ये सारे क्या होंगे, इसके एलिमेंट होंगे, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। क्लियर है। अब मैथमेटिकल टर्म में इसको कैसे लिखते हैं, हमने लिखा जैसे सेट लिखा जी, इसके एलिमेंट जो हुए कर्ली ब्रैकेट के अंदर देंगे, और क्या लिखेंगे, इसके जो भी एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने लिखा प्रोटेक्टर, कंपास, ट्रायंगुलर शेप के जो होते हैं टेप, तो ये सारे क्या हो गए। अब मैंने क्या कहा, क्या कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से मैंने सेट को डिनोट करा, और इसके जो एलिमेंट ऑफ अ सेट होंगे इसको हमने किससे डिनोट करा, स्मॉल लेटर से। तो ये सेट का एक नॉर्मल प्रिस्क्राइब फॉर्म है, जैसे हम लोग आपको मोड्स ऑफ द मैथ्स के बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सेट्स के टाइप्स कितने होंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं दुकान पे गया, मैंने स्टेशनरी वाले दुकान से कहा कि भैया हमको ज्योमेट्री बॉक्स दे दो, उसने कहा ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, तो एक आता है ना वो प्लास्टिक की बॉक्स, क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे कि सेट्स कितने टाइप्स के होंगे। जैसे मैंने कहा जो फर्स्ट टाइप्स होगा वो एम्प्टी सेट होगा, इसी को कभी कभी नल भी लोग बोलते हैं, और दूसरा नाम वॉइड देते हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था ज्योमेट्री बॉक्स का, मैं दुकान पे गया, ज्योमेट्री बॉक्स तो मुझे मिल गया, बस उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं था, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। इसका जो होगा सेट which does not contain any element is known as empty set। यानी कि इसका मतलब ये हो कि कोई भी एलिमेंट उसमें होगा ही नहीं। हमने एक सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करा, जैसे मैं अगर लिखूं कि सेट है, मैथमेटिक्स के टर्म में लिखूं कि इवन प्राइम नंबर
लेस देन 2। हम सब जानते हैं कि जो प्राइम नंबर है उसमें सिंगल एक टर्म है, जो इवन है वो क्या है, नंबर 2 है। बट हमने क्या कहा कि ये सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इवन प्राइम नंबर लेस देन 2। तो क्या ये पॉसिबल है कोई ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर हो, इवन भी हो, बट 2 से स्मॉलर हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप के सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट्स। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग हमेशा फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मैंने कहा कि फाइव इज अ सेट, मतलब यहाँ पे नो एलिमेंट होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है? ये पहला टाइप्स है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा टाइप्स क्या होगा। दूसरा जो होता है फाइनाइट सेट, और इसी का जो सब पार्ट है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसा कि दोनों के नेम से इंडिकेट हो रहा है कि मैंने कहा कि मैंने दुकान पे गया और उससे कहा कि भैया मुझे जो ज्योमेट्री बॉक्स दीजिए, बट हमको डेफिनेट नंबर ऑफ कंपोनेंट चाहिए, यानी कि उसमें हमें जो इसेंशियल एलिमेंट है वही चाहिए सिर्फ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। और इसका जो नंबर होगा हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। फाइनाइट में क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इनफाइनाइट में क्या होगा कि कोई फिक्स नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि उसने जो है मुझे ज्योमेट्री बॉक्स तो दिया, बट उसने क्या कहा कि इसमें से आपको जो जो नीड की चीजें वो आप रख लो। तो हमारे नीड की क्या चीज है ज्योमेट्री बॉक्स में, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उसी का, जब उसने ओपन बॉक्स दिया तो हमें तो कंपल्सरी है नहीं कि हम वही चीज रखेंगे। हमें जो भी नीड की चीजें होगी हम कुछ भी रख सकते हैं उसमें, चाहे तो पेन्स भी रख सकते हैं, जो कि पेन्स एक ज्योमेट्री बॉक्स का कंपोनेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट सेट। सॉरी, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट या फिर इनडेफिनेट सेट। इसका मतलब हुआ कि सेट ऑफ एलिमेंट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, कहूं कि मंथ ऑफ अ ईयर, यानी कि ये डेफिनेट है कि 1 ईयर में 12 मंथ ही होगा, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा कि सेट को मैंने जैसे अभी बताया था, सेट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वाई है, ईयर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, करली ब्रैकेट लेंगे, और इसके जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। मैंने जनवरी लिखा तो मैंने स्मॉल जे लिखा, फरवरी स्मॉल एफ लिखा, मार्च स्मॉल एम लिखा, फिर मैं आ जाता हूँ अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर एंड देन दिसंबर। तो ये सारे क्या है, ये मंथ ऑफ अ ईयर है। तो ये क्या होते हैं, ये डेफिनेट है कि इसके अलावा इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा, ये डेफिनेट है कि 12 एलिमेंट ही आएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट। जब यही फाइनाइट नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट या इंडेफिनिट नंबर ऑफ सेट। ठीक है, जैसे लिखता हूं सेट विच contain indefinite number of is known as indefinite set। जैसे मैं कहूँ कि एग्जाम्पल फॉर्म ले लूँ कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब हमें तो इसमें कोई पता नहीं है कि नेचुरल नंबर हमें कहाँ तक लेना है, 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडेफिनिट सेट। जैसे मैंने लिखा कि नेचुरल नंबर n से मैंने रिप्रेजेंट करा, इसको मैंने कैरी ब्रैकेट दी और इसके जो भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 मैंने डॉटेड दे दिया, यानी कि ये डेफिनेट नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसको हम लोग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट, और जब डेफिनेट नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट या जो थर्ड टाइप ऑफ सेट्स है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वल एंड अनइक्वल सेट्स।
इक्वल सेट्स का क्या मतलब होगा, जैसे रमेश और रोहन दोनों फ्रेंड हैं, दोनों अलग अलग दुकान पे गए ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे, अगले दिन स्कूल में मिलते हैं और दोनों के पास सेम बॉक्स होता है, यानी कि सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम एलिमेंट दोनों के पास होता है। तो यानी कि उस ज्योमेट्री बॉक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, सेम एलिमेंट होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। समझ में आया इक्वल सेट कैसे बोलते हैं। अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर एक कभी कभी देखे होंगे कि जो फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है वो सबके लिए सेम होता है, जैसे आप अमूल की फ्रेंचाइजी ले लिए, तो अमूल का जो स्टोर होगा उसकी जो डिजाइनिंग होगी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो होगी सेम एज इट इज जो दूसरे लोकेशंस पे होगी वहां पे होगा। तो उस दोनों, तो अमूल के ही फ्रेंचाइजी हैं, दोनों ने सेम डिजाइन किया, तो दोनों की जो डिजाइनिंग के एलिमेंट होंगे अलग अलग, जैसे जो होर्डिंग लगा होगा, जो बॉर्डर्स लगे होंगे, जो लेटर्स लिखे होंगे, जो उसमें कलर होगा, वो सारे के सारे एलिमेंट उसके क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। इसको अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में देखें तो लिखते हैं कि टू सेट्स having exactly same element is known as इक्वल सेट। यानी कि उसके जो दोनों एलिमेंट होंगे, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जांपल के लिए अगर कोई भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि सेट ए है, वो क्या है कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है एक्स के, जो इसके एलिमेंट है वो क्या है, वोवेल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू वोवेल अल्फा बीटा, यानी कि अल्फाबेट 26 लेटर्स के होते हैं, वोवेल कौन से 5 है, वही मैं सेट बी लिखा, इसको मैंने लिख दिया ए ई आई ओ यू। तो ये दोनों सेट्स के जो एलिमेंट होंगी वो सेम, एग्जैक्टली सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। इसको दूसरे फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस सेट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए इज कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा ए बी, सॉरी बी वॉवेल नहीं है, यहाँ पे होगा ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये जो दोनों सेट्स है इक्वल है, तो इस सेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिनोट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल लेटर से मैंने रिप्रेजेंट करा, ये दोनों सेट्स इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। वहीं जब यहाँ पे हम लोग अनइक्वल सेट्स की जो डेफिनेशन है उसमें क्या कहता है कि जब सेम एलिमेंट ना हो, यानी कि हैविंग, इसको मैं क्लियर अलग से लिख देता हूं, टू सेट्स हैविंग different element is known as unequal set। A जो है वो क्या है, x, where x belongs to letters of इंग्लिश अल्फाबेट। अब मैंने बी क्या लिख दिया, सेट बी एज इट इज लिख दिया इसको, ए ई आई ओ यू। ये तो वोवेल है, बट ये जो सेट्स है इसमें क्या है, 26 लेटर्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स इक्वल जरूर है, बट ये क्या है, दोनों अलग अलग है, तो इसको हम लोग इक्वल सेट्स नहीं बोलेंगे। इसको हम जब ऑपरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वहां पे क्लियर होगा कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ये सेट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, क्लियर है।